तो जैसे गीता पढ़ना सभी के लिए मस्ट है, इस संसार में है, भौतिक संसार में, तो वैसे ही भक्तों के लिए ये ग्रंथ, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना इसके भक्ति अधूरी हो जाएगी हमारी, अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा ये हमारे लिए लॉ बुक है, कानून की किताब है, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ। तो हम लोग अभी पहला पार्ट जो साधना पार्ट है, साधना पार्ट को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और इसके अंदर हमने देखा कि साधना होती क्या है, कैसे भक्ति में आगे तक पहुंचते हैं। और फिर हम इस पार्ट पे आए थे कि भक्ति के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं। तो 64 महत्वपूर्ण अंग हैं। और इन 64 महत्वपूर्ण अंगों में जो शुरुआत के 5 है, हमने उस पर डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो हम 64 पे जाएंगे, कि करके सब पे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट था हमारा फ्रॉम स्टार्टिंग, शुरुआत के 5, है ना। तो याद है सबसे पहला क्या था, कौन बताएंगे? फर्स्ट वन क्या था? इस हैंड रेज करके बता सकते हैं? सब लोग प्रकट हो सकते हैं? सब लोग अप्रकट रूप में हैं, तो प्रकट हो जाएंगे तो अच्छे से क्लास कर सकते हैं। अगर बहुत बिजी नहीं है तो अपने प्रभु जी मोबाइल को मेरे पास करके। कैमरा, मेरे सिस्टम में हाँ कैमरा चलेगा नहीं है। चलेगा। Prabhuji, the बाकी first लोगों के one was worshipping the deity. नो। Uh, Out of the 64, five are there. आउट ऑफ द Worshipping, 4, टॉप 5, worshipping the एटलीस्ट deity, टॉप hearing. टॉप 1। नो नो नो। Okay. टॉप Okay. वर्शिपिंग डिटीज वी डिडंट एक्चुअली राइट टिक नाउ। हरे फर्स्ट कृष्णा वन Uh, प्रभु जी, इज समथिंग गुरुपाद डिफरेंट। आश्रय। yes, correct. हरे कृष्णा प्रभु गुरुपाद जी, आश्रय। गुरुपाद आश्रय। हाँ गुरुपाद आश्रय, इसे डिटेल बताएंगे कि कैसे करते हैं हम। हमने इस चर्चा किया डिटेल में गुरुपाद आश्रय के हरे अंतर्गत। कृष्णा प्रभु जी, मैं एक्चुअल में साइट में हूँ, कोई बता नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने बोला मैं ओके, बता नहीं कौन बताएं पाऊंगा। डिटेल में गुरुपाद आश्रय कैसे ग्रहण करते हैं? खास करके हम इस्कॉन की बात करें तो इस्कॉन में क्या सिस्टम है गुरुपाद आश्रय लेने का? प्रभु निकुंज जी, माता जी बताएंगी, बताइए। कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ आवाज आ रही है, बताइए बताइए, थोड़ी थोड़ा तेज बोलो आप, आपकी आवाज धीरे आ रही हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे है। कृष्णा हाँ अब आ रही है। जी। पहला स्टेप है भक्ति का गुरु पादाश्रय, जिसमें शिष्य को ज्ञात होना चाहिए कि भौतिक संसार में सुख है ही नहीं। और दूसरा, गुरु के पास हमें पूर्ण रूप से शेल्टर लेना चाहिए और गुरु के पास आध्यात्मिक प्रश्न लेकर जाना चाहिए। इस प्रकार से हमें गुरु पादाश्रय के अंतर्गत 3 नियमों को ज्यादा जानकारी रखनी चाहिए। नहीं, हमने कुछ और डिटेल भी चर्चा किया था इसमें, गुरुपाद आश्रय वास्तव में कैसे लेते हैं। ओके नीति जी। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमें पहले गुरु के पास जाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए और बिना भाव से भी हमें भगवान के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। तो प्रथम जो है गुरु पाद आश्रय का, प्रथम जो है वो है सेवा। ऐसे नहीं है कि हम डायरेक्ट जाके प्रश्न करें, पहले सेवा करें और फिर विनीत भाव से प्रश्न पूछें और फिर उनकी मतलब आश्रय में रहें। हरे कृष्णा। ऑलमोस्ट तो सही नहीं है, इसमें कुछ और भी डिटेल जुड़ा हुई थी, कैसे हम दीक्षा गुरु तक हरे पहुंचते हैं, कृष्णा क्या प्रभु जी। प्रोसेस है। हरे कृष्ण हम्म। प्रभु। कौन गुरु के बताएंगे? आदेश है, वो गुरु की वाणी को मतलब उनको स्वीकार करके गुरु की वाणी का जो बोलते हैं उनका मतलब ध्यान पूर्वक श्रवण करके और उनकी वाणी का जो फॉलो करके गुरु की बात मान के मतलब उनके आदेश को मान के कार्य करना, शरणागत होना। हम्म। थोड़ा सर, थोड़ा तो रह रहा है हमें। हाँ कौन कौन बताएंगे, और कौन बताएंगे? सर्विंग सोनल विद माता बताइए। एंड श्रद्धा। सोनल माता हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत देर से हाथ हरे खड़ी कृष्णा कर रही। प्रभु जी। ओके सोनल माता जी के बाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबसे पहले तो 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन हमें रेगुलरली करना है। और गुरु का आश्रय लेने के लिए पहले प्रणाम मंत्र उनसे मिलता है, फिर उसके कंठी माला पहनते हैं और प्रणाम मंत्र मिलता है, और उसके बाद में हमें नहीं, ये नहीं छोड़ती बताया है। था। कुछ और बताया था, दीक्षा गुरु तक पहुंचने का प्रोसेस क्या था, ये हम चर्चा किया था, है ना। कृष्णा प्रभु जी। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु प्रभुपाद जी के थ्रू कैसे हम कुल गुरुपाद आश्रय लेते हैं, कौन बताना चाहेंगे?
प्रभु जी, तपोनिधि प्रभु कब से ट्राई कर रहे हैं, वो ट्रैवलिंग में है शायद तपोनिधि इसलिए। प्रभु, आवाज आ रही है आपकी? हाँ बताइए। मुझे मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, हाँ बताइए। मुझे बेसिकली मैं आपने बताई बताया था कि सबसे पहले शिक्षा जो टीचिंग्स देते हैं उससे प्रभुपाद के आश्रय में जाते हैं, और फिर शिक्षा गुरु हमें गुरु दीक्षा गुरु हमसे मिलवाते हैं, और फिर दीक्षा गुरु के शेल्टर में जाके हम दीक्षा लेते हैं, देन हम भक्ति करते हैं। हम्म, हाँ आवाज आपकी, मतलब यही प्रोसेस यही है, बट आवाज आपकी नहीं, कौन इसको अच्छे से बताना चाहेंगे? शांतला माता जी। Yes, Prabhuji. Serving with faith and Shraddha. We should do that. And we can do Sharirik Seva, like cooking for cooking and washing, all those things. And we should respect his Vani. And we should not disrespect him. Then living Diksha Guru ka, this thing. One second, Prabhuji. ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको। शैली माता जी बताएंगे, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वपु सेवा और वाणी सेवा, एक ये दो तो नहीं, इम्पोर्टेंट। गुरु पादाश्रय की मैं बात कर रहा हूँ, गुरु पादाश्रय कैसे लेते हैं। आप जहाँ पे हैं, इस्कॉन में आप शिक्षाएं ले रहे हैं, इस्कॉन में गुरु पादाश्रय कैसे ग्रहण करते हैं? प्रभु जी, सबसे पहले हम जो कार्य जो सेवाएं करते हैं, उसके बाद शिक्षा गुरु हम पे कृपा करते हैं, और शिक्षा गुरु की कृपा होने मतलब शिक्षा जो हम ग्रहण करते हैं, 4 नियम और 16 माला का जब जो जो हमें बताया जाता है, हम अगर उनको अच्छे से फॉलो करते हैं, देन उसके बाद दीक्षा गुरु हमें स्वीकार करते हैं, और दीक्षा गुरु के स्वीकार करने के पश्चात ही हम प्रभुपाद आश्रय की चरण में जाते हैं। पूरा तो ऑलमोस्ट हुआ, हरे सही, कृष्ण प्रभु थोड़ा सा जी, रह रहा आपने है। ये भी बताया था कि सबसे हम्म पहले हमें कोई भक्त जो है वो शास्त्र देता है, हम उसके हम्म, द्वारा जो है प्रभुपाद से जैसे जुड़ते हैं। सबसे हाँ पहले हाँ। किसी भक्त से जुड़ते हैं, वो हमें शास्त्र वगैरह देते हैं प्रभुपाद के, उनको हम रीडिंग वगैरह शुरू करते हैं। देन हम फिर प्रभुपाद को सरेंडर होते हैं, और फिर आगे हम शिक्षा गुरु एज ए स्वीकार करते हैं, और देन फिर इस्कॉन से प्रॉपर जुड़ पाते हैं। सबसे पहले प्रभुपाद के शास्त्र से जुड़ते हैं। हाँ ठीक है। तो आपने सबने सही से बताया, कहीं कहीं थोड़ा सा ब्रेक, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कैसे हम गुरु पादा से लेते हैं। सबसे पहले हम प्रभुपाद जी से कनेक्ट होते हैं, किसी भक्त के माध्यम से प्रभुपाद जी से कनेक्ट होते हैं। प्रभुपाद जी हमारे शिक्षा गुरु हैं, एक नहीं, शिक्षा गुरु प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी से हम कनेक्ट होते हैं प्रभुपाद जी किताबों के माध्यम से। और फिर जो हमें शिक्षाएं देते हैं वो भी हमारे शिक्षा गुरु के जैसे ही हैं, तो उनको भी हम शिक्षा गुरु ही मानते हैं। तो प्रभुपाद शिक्षा गुरु। और जब हम ऐसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से भक्ति हो रही है, तो फिर हम दीक्षा गुरु के लिए आगे अप्रोच करते हैं। दीक्षा गुरु कौन है? प्रभुपाद जी के परंपरा में जो दीक्षित भक्त हैं, जो गुरु के पोजीशन पे हैं, वो दीक्षा गुरु। तो उनसे हम कनेक्ट होते हैं। तो शिक्षा गुरु हमारे प्रभुपाद जी, फिर शिक्षा गुरु जो हमें शिक्षाएं प्रदान करते हैं, उनके माध्यम से हम पहुंचते हैं दीक्षा गुरु के पास। और दीक्षा गुरु फिर क्या करते हैं, हमें दीक्षा देते हैं। दीक्षा देने का हमने आपको बहुत सिंपल सा परिभाषा दिया था। दीक्षा मतलब बल्ब जल जाना। अभी जैसे मान लो ये वायर है, दिख रहा है आपको वायर? वायर कनेक्टेड है यहाँ पे मेरे लैपटॉप से, है ना? तो अभी मैं इसको अगर स्विच को ऑफ कर दूं तो क्या होगा? अंधेरा हो गया ना। वायर लेकिन जुड़ा हुआ है, स्विच ऑफ हो गया लेकिन वायर कनेक्टेड है कि नहीं? अपने को भी जुड़े ही तो, जुड़ तो गए ही है, कनेक्टेड तो है ही। हाँ जुड़ गए हैं, प्रभुपाद जी इसकी शिक्षाएं ले रहे हैं और शिक्षा गुरु से कनेक्टेड, हम जुड़े हुए हैं, है ना? ये सब कनेक्टेड है। लेकिन जैसे ही लाइट ऑन हो जाएगा, मैंने स्विच ऑन कर दिया, तो फिर क्या हो गया? पूरा लाइट आ गया। तो दीक्षा मतलब ये, दीक्षित नहीं है तो ये हाल है, कनेक्टेड है लेकिन अंधेरा है। जैसे ही दीक्षा हो गई मतलब लाइट ऑन हो गई, है ना, बल्ब जल गया। तो जैसे ही हम प्रभुपाद जी किताबें पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी से कनेक्ट होते हैं, दोस्त कनेक्ट होते हैं, तो हम गुरु पूर्णिमा को कनेक्ट हो जाते हैं। 16 माला कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की बातों को मान रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, तो हम कनेक्टेड है, हमारी वायर जुड़ गई है, उसमें बल्ब नहीं जला है। परंपरा में तो है लेकिन बल्ब नहीं जला है, दीक्षित नहीं है। तो जैसे हम दीक्षा ग्रहण करते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं?
कृष्ण हमें अपने परिवार का सदस्य मान लेते हैं। अभी तक परिवार का सदस्य नहीं बने, कृष्ण के परिवार का सदस्य नहीं बने, लेकिन जब दीक्षा हो जाती है आउट ऑफ मर्सी, गुरु के मर्जी से, इच्छा गुरु की मर्जी से, तो फिर हम कृष्ण के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। ये हमने बोला था, ये दीक्षा, ये गुरु पाद आश्रय है। फिर क्या होता है, हम दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, शिला प्रभुपाद, इन तीनों के आश्रय में रह के पूरा आजीवन भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो ये गुरुपाद आश्रय, और फिर भक्ति में आगे बढ़ते। तो ऐसा नहीं कि अब दीक्षा हो गई तो अब छोड़ो, प्रभुपाद जी को छोड़ो, शिक्षा गुरु को अब आगे ही बढ़ लेते हैं, नहीं। दीक्षा हो गई तो आप फिर तीन गुरु के सरिते में रह करके पूरा आजीवन में भक्ति करना होता है। शिला प्रभुपाद जी किताबें तो रहेंगी, ऐसे नहीं दीक्षा हो गई तो प्रभुपाद जी किताबें नहीं पढ़ना है, पढ़ना है। प्रभुपाद जी में शिक्षा गुरु है, जिनके आश्रय में रह के हमने भक्ति सीखा, जोड़े, उनसे भी गाइडेंस लेना है। और दीक्षा गुरु, तीन गुरु बन जाते हैं, इनके माध्यम से हम आजीवन भक्ति करना होता है, और फिर भगवान तक हम पहुंचते हैं। ये गुरु पादाश्रय कहते हैं। ठीक है, होपफुली आपको याद रहेगा। ओके, पूछिए राधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी माता। प्रभु जी, आपने तीन गुरु बताया, थोड़ा सा आवाज नहीं आई थी प्रभु जी। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और तीसरा प्रभु जी? तीसरा भी पद प्रदर्शक गुरु कह सकते हैं, या शिक्षा गुरु ही है। पद प्रदर्शक पहले जो हमें देते हैं वो पद प्रदर्शक गुरु होता है, लेकिन वास्तव में शिक्षा गुरु ही है, जो प्रभुपाद जी नहीं है लेकिन शिक्षाएं देते हैं। ये जी जी बहुत सारे हो सकते हैं, जी प्रभु जिनसे जी। भी हम टीचिंग्स लेते हैं, प्रभुपाद जी की किताबों की टीचिंग्स लेते हैं, उनको भी हम जी शिक्षा गुरु के रूप में ही देखते हैं। जी जी तो ये तीन गुरु होते हैं, एक एक काउंसलर या फिर गाइड, या जो हमें मॉनिटर करते हैं, मेंटर कह सकते हैं। तो जी एक ये हो गया काउंसलर, गाइड, मेंटर, है कि नहीं। जी एक जी प्रभुपाद जी हमारे जी सबसे पहले शिक्षा गुरु, जी और एक दीक्षा गुरु। तो जी इन तीनों के गाइडेंस में रह के हम भक्ति करते। दीक्षा गुरु से हम बार बार मिल नहीं पाते हैं, पापा जी से शिक्षा ले सकते हैं, पापा जी से प्रश्न मिल नहीं सकते हैं, कभी कंफ्यूजन होता है। तो इस जी बीच में कौन काम करते हैं, बीच में मेंटर या फिर काउंसलर या फिर हमारे गाइड जो भक्त होते हैं, उनको हम शिक्षा गुरु की तरह ही सम्मान देते हैं। तो ये तीनों के आश्रय में रह के हमें आजीवन भक्ति करना होता है, तो हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं, भगवान तक पहुंच पाते हैं। ये तीनों जरूरी है, क्योंकि दीक्षा गुरु तो बहुत बिजी हैं, हमसे अब हर बार मिल नहीं पाएंगे। प्रभुपाद जी तो मिलेंगे नहीं आपको, किताबें में पढ़ेंगे तो समझ में आएगी, लेकिन बीच में इनका होना भी जरूरी है, जी प्रभु जी। हमारे मेंटर या फिर गाइड या फिर काउंसलर जो भी कहें। जी प्रभु जी। ओके, और किसी का प्रश्न है, किन्हीं का प्रश्न है कोई? रति मंजरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी जैसे आपने बताया कि हम जब दीक्षा लेते हैं तो हमारी लाइफ में लाइट जल जाती है, तो इतना इम्पोर्टेंट है। ये तो सारा हम्म कुछ है, लेकिन अगर वो बल्ब नहीं जल रही है तो कोई फायदा नहीं है। तो लेकिन फिर हम्म भी हम कभी कभी सुनते हैं कि दीक्षा लेना एक ऑप्शनल है, कोई मतलब कि एक फॉर्मेलिटी है। आप सारा कुछ प्रोसेस कर रहे हो तो कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। प्रभुपाद भी एक दो जगह मैंने सुना है। तो फिर ये कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम इसको? दीक्षा लेना फॉर्मल है, लेकिन फॉर्मेलिटी निभाना पड़ेगा ना। अब बोलेंगे स्कूल जाना जरूरी नहीं है, अभी आप पढ़ ही रहे हो तो क्या जरूरी है स्कूल जाना, लेकिन स्कूल तो जा करके हमें डिग्री लेनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली हम जब हरिनाम ले रहे हैं, चार नियम कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, तो हम गुरु से कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन हमें अपने गुरुजनों को याद करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। भगवान ने भी गुरु स्वीकार किया है ना, संदीपनी मुनि, भगवान कृष्ण ने, राम ने, सबने गुरु को स्वीकार किया है। तो इसलिए हमें उनके आगे अनुसार ही चलना है। तो हमें दीक्षा गुरु स्वीकार करते हैं, दीक्षा गुरु क्या करते हैं, हमें अ, हमें भगवान से कनेक्ट कर देते हैं। तो वैसे ठीक है, हम कर रहे हैं, लेकिन एक लिविंग गुरु का होना जरूरी है जो भगवान से जोड़े। पौपा जी तो मैं कनेक्ट कर ही दिए हैं, तो अभी क्या दिक्कत है, पौपा जी के सामने ही मैंने माना ले लिया। तो पौपा जी ने ये भी तो कहा है कि हमें दीक्षा स्वीकार करना चाहिए। पौपा ने दीक्षा फिर क्यों लेने देते दीक्षा? तो दीक्षा एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन फॉर्मेलिटी कह लीजिए, रिचुअल कह लीजिए, लेकिन ये बहुत जरूरी रिचुअल है, क्योंकि इससे हमें कृष्ण हमें स्वीकार कर लेते हैं। दीक्षा के समय जब यज्ञ होता है, गुरु हमें स्वीकार करते हैं। तो जब गुरु स्वीकार करते हैं तो कृष्ण हमें स्वीकार करते हैं। कृष्ण तब तक स्वीकार नहीं करेंगे हमें जब तक गुरु स्वीकार नहीं करेंगे। तो अभी हम बोलेंगे हाँ तो हमें तो प्रभुपाद ने स्वीकार कर ही लिया है, या जिन गुरु जी से हम दीक्षा लेते हैं उन्होंने स्वीकार कर ही लिया है। तो ऐसा नहीं, गुरु स्वीकार करेंगे तो भी हमें कृष्ण स्वीकार करेंगे। इसलिए
गुरु के पास जाकर दीक्षा लेना बहुत ही जरूरी है। और हमें बताया दीक्षा में प्रोसेस होता है, हरिनाम मंत्र जब गुरु अपने मुख से शिष्य के कान में बोलते हैं तो फिर जो हरिनाम की शक्ति है वो बढ़ जाती है। ऐसे हरिनाम अपने आप में पूर्णतः बहुत ही पावरफुल है, बट जैसे ही दीक्षा के समय गुरु बोलते हैं कान में हरे कृष्ण महामंत्र, और उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी जो भक्ति की शक्ति है वो बढ़ जाती है। हमारे सारे पाप कर्म भी खत्म हो जाते हैं दीक्षा के बाद, दीक्षा होती है तो इसलिए ये रिचुअल है लेकिन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे हम आगे बढ़ जाते हैं। लाइट ऑन करने वाली बात जो होगी कनेक्टेड है, बट फुल लाइट नहीं जल रहा है, मतलब प्रकाश नहीं, तो जरूरी है करना। ठीक है माता जी। जी प्रभु। ओके, मनमोहन प्रभु। हाँ प्रभु जी, अभी के डिस्कशन से मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि प्रभु जी यूजली मैंने भी एक कहानी सुनी थी साउथ की। उसमें एक आचार्य थे, वो बहुत अच्छा कीर्तन करते थे, तो उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, तो भगवान ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ये फॉर्मेलिटी थोड़ी ना होगी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि हम लोग तो धाम जा ही नहीं सकते बिना दीक्षा के, ऐसा तो शास्त्रों में भी लिखा है। ये तो फॉर्मेलिटी नहीं होनी नहीं, चाहिए। कई सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें बिना दीक्षा के भी वो धाम गए हैं, लेकिन वो स्पेशल केसेस हम्म, है ना। तो दीक्षा मतलब उस उनको गुरु ने खुद ही आके स्वीकार कर ली, इतनी उनकी भक्ति तीव्र थी कि गुरु आके खुद ही स्वीकार कर ली। लेकिन हमारी भक्ति तो ऐसी है नहीं, हम्म, तो हमें गुरु के संग जाके उनसे निवेदन करके प्रार्थना करके अपने आप को बोलना पड़ता है, मुझे अपने शरीर में ले लीजिए। ओके। तो इसलिए दीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिचुअल है, बट बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है। तो हमें भगवान से जोड़ देती है, भगवान के फैमिली में जुड़ जाते हैं, है ना? नाम चेंज, हमारा भगवान के दास बन जाते हैं। तो एक्चुअली ये ऐसा नहीं कि बस नाम चेंज कर दिए हो गया, हम एक्चुअली भगवान कृष्ण के फैमिली के पार्ट बन जाते हैं जब दीक्षा हो जाती है। हम्म, अदरवाइज फैमिली के पार्ट नहीं है हम, है ना, कोई भी चेंज हो सकते हैं। तो दीक्षा ओके। मतलब हम फैमिली के पार्ट हो गए, उन गुरु के माध्यम से हम भगवान से जुड़ गए, तो फैमिली के पार्ट हो गए, चाहे जिस भी संप्रदाय से हो, है ना, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, जिस भी संप्रदाय के गुरु से हम कनेक्ट होते हैं तो उनके फिर आचार्य से हम कृष्ण के फैमिली के पार्ट बन जाते हैं। ओके। ठीक है, और कोई प्रश्न होपफुली नहीं होगा। तो पहला तो गुरु पर आश्रय, और दूसरा क्या था, सेकंड, गुरु के से हमें दीक्षा स्वीकार करके उनके इंस्ट्रक्शन स्वीकार करना, ये भी हम चर्चा कर लिए थे। और फिर हम आए थे गुरु की सेवा को लेकर के, गुरु की सेवा करते हैं हम लोग, ये हमने चर्चा कर लिया था। आगे फिर हम आए थे आचार्यों के पद चिन्हों पे चलना, तो जो आचार्य कहते हैं उनकी बातों को मानना। और फिर हम आगे बढ़ रहे थे, आई थिंक धार्मिक सिद्धांत के बारे में पढ़ना था, कहाँ से पढ़ना था माता जी? तीर्थ स्थान में निवास, फ्रॉम देयर वी शुड तीर्थ स्टार्ट। स्थान निवास, ओके। आई थिंक सिक्स्थ वन है ये। यस। ओके, सिक्स्थ वन। तो ये पांच इंपॉर्टेंट थे आपके, और ये छठा, उसके बाद ये छठा स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पांच, चौथा था अ, अपने धार्मिक प्रिंसिपल्स के बारे में, पहले से सेवा आती है, उसके बाद सेवा के बाद आता है इंक्वायरी करना, और पांचवा आता है जो भी हमारे आसक्ति हैं उनको छोड़ना भगवान की प्रसन्नता के लिए, और छठा है धार्मिक स्थान में निवास करना, तीर्थ स्थान में निवास करना। तो चलिए पढ़ते हैं उसमें क्या कहा जा रहा है। कौन पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी पेयर बनाना पड़ेगा क्या पढ़ने के लिए? पढ़ नहीं, के। नॉर्मल पढ़ सकते हैं। ये राधा माता जी को क्या हाथ खड़े करें। ओ, हरे कृष्ण प्रभु जी। तीर्थ स्थान में निवास। स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति द्वारका में 6 मास, 1 मास या 1 पखवाड़ा भी रह लेता है तो वह वैकुंठ लोकों को जाता है और उससे सारूप्य मुक्ति, नारायण के चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त करने का अवसर का लाभ मिलता है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, पुरुषोत्तम क्षेत्र में, जो कि भगवान जगन्नाथ का 84 वर्ग मील का क्षेत्र है, के दिव्य महत्व का ठीक ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि स्वर्गलोक के देवता इस जगन्नाथपुरी के निवासियों के शरीर को बैकुंठ वासियों जैसा ही देखते हैं, अर्थात देवतागण जगन्नाथपुरी के वासियों को चतुर्भुज रूप वाले देखते हैं।
जब नैमिषारण्य में ऋषियों का समागम हुआ था तो सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत सुना रहे थे, जिसमें गंगा के महात्म्य को इन शब्दों में बतलाया गया। गंगा का जल सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित तुलसी की सुगंध को बहाकर ले जाता है। इस तरह गंगा जल निरंतर बहता रहता है और भगवान कृष्ण के यश को फैलाता है। जहां जहां गंगा का जल प्रवाहित होता है वहां वहां बाह्य तथा आंतरिक रूप से सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। हरे कृष्ण। और आगे हरे पढ़ना है कृष्णा। प्रभु जी। तो नहीं, वन बाय वन हम चर्चा कर लेते हैं। तो छठा है पवित्र स्थान में, धाम में, तीर्थ स्थान में निवास करना। तो कई भक्त धाम भी गए हैं, वृंदावन धाम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, धाम में निवास करना। और बताते हैं कि अगर हम 6 महीने निवास कर लेते हैं धाम में, या फिर इवन 1 4 नाइट भी निवास कर लेते हैं, तो हमें भगवान के धाम में रहने का लाभ प्राप्त होता है। और अगर हम तन मन से निवास करते हैं, हृदय से निवास करते हैं, भगवान की याद करते हैं और अपराध नहीं करते हैं, तो हम भगवान के धाम में सारूप्य मुक्ति प्राप्त करने का लाभ मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि धाम में अगर हम शरीर छोड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? भगवान के धाम जाते हैं। तो सारूप्य मुक्ति तक हम पहुंच सकते हैं अगर हम धाम में जाकर के शरीर छोड़ते हैं या रहते हैं। रहने मात्र से ही चेतना आ जाती है। धाम क्या, पापा जी कहते हैं धाम क्या है? धाम एक चेतना है। क्या चेतना है, कैसे चेतना है? जहाँ पे भी राधा कृष्ण की सेवा होती है, तुलसी माता की सेवा होती है, भक्त कीर्तन करते हैं, हमेशा भगवान को याद करते हैं, तो ये जो स्थान है वो बन जाता है धाम। तो प्रभुपाद जी धाम में रह रहे हैं, लेकिन धाम को पूरी दुनिया में ले गए। तो हमें वास्तव में जहाँ भी रहते हैं उस स्थान को धाम बनाना चाहिए। वहाँ राधा कृष्ण की सेवा कीजिए, तुलसी माता की सेवा कीजिए, कीर्तन कीजिए, भगवान की सेवा, मतलब भोग लगाना, जो भी सेवाएं करते हैं, तो वो स्थान अपने आप ही धाम बन जाता है। तो इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए। और वास्तव में जो धाम है वो तो है ही, जहाँ भी हम जाते हैं, चाहे वो पूरी धाम हो, तो वृंदावन धाम हो, तो उस धाम की अपनी विशेषता है, क्योंकि वहाँ पे स्वयं भगवान वहाँ पे रहे हैं। तो और आगे बताया जा रहा है द्वारकापुरी में 4 जो मुख्य धाम है, जहाँ पे बताया जाता है कि हमें जरूर जाना चाहिए। द्वारकापुरी धाम, केदारनाथ धाम, हाँ सॉरी बद्रीनाथ धाम, और रामेश्वरम, और कौन सा रह गया? पुरी, जगन्नाथपुरी। कितने लोग चारों धाम होके आए हैं? कितने लोग चारों धाम कर लिए? जगती मंजिल माता जी ने कर लिया है। ओके। और कोई? बस। ओके, राधा माता जी ने भी कर लिया। ओके, चाहे और कोई? नहीं। ठीक है, तो आप लोग प्रयास कीजिए, प्लान कीजिए, चारों धाम से प्रार्थना कीजिए। मैं भी मैं भी चारों धाम होके आया। तो आप लोग भी प्रार्थना कीजिए भगवान से, चारों धाम की यात्राएं हो जाए उस जीवन में। प्रभु जी मेरा 2 धाम हो गया, 2 धाम बचे, हम्म, रामेश्वरम पुरी। हाँ। तो हमें इस तरह से वहाँ पे जाने का प्रयास करना चाहिए। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी, आप भी ले जाइए प्लीज। जगन्नाथपुरी धाम आपकी कृपा से हुआ है, द्वारका धाम भी ले जाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप हरे म्यूट। कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ। 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है। ओके। एक 2 मिनट में फिर से ज्वाइन करो, तब लोग आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके प्रभु। नेक्स्ट किसी जिसको पढ़ना है वो हैंड रेस कर दे। 4 लोग हैंड रेस कर सकते हैं जिनको जिनको पढ़ना है, तो हम सीक्वेंस में ले लेंगे। हरे कृष्णा। लक्ष्मी जी माता जी पढ़ना चाहती हैं। जी हरे कृष्ण प्रभु। राज। प्रभु जी कहाँ से पढ़ना? हाँ माता जी, जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना। जी, जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना।
है कि यदि कोई भक्त गंभीरता पूर्वक भक्ति करना चाहता है तो उसे आवश्यकता से अधिक कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि ना तो भक्ति के नियमों की उपेक्षा की जाए, ना भक्ति के उन आदेशों को स्वीकार किया जाए जिन्हें सरलता से संपन्न ना किया जा सके। उदाहरण यह है, कहा जा सकता है कि नित्य हरे कृष्ण मंत्र का जप माला पर कम से कम 1 लाख बार जप किया जाए, किंतु यदि यह संभव ना हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जप में कमी कर लेनी चाहिए। सामान्यतः हम अपने शिष्यों को प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप करने की संस्तुति करते हैं और इसे पूरा करना चाहिए। किंतु यदि कोई 16 माला का भी जप नहीं कर पाता तो उसे चाहिए कि इसे प्रतिदिन अगले दिन पूरा कर ले। उसे इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि वह दृढ़ता से इसका पालन नहीं करता तो अवश्य ही प्रमाद का दोषी होगा। भगवान की सेवा में यह अपराध है। यदि हम अपराधों को बढ़ावा देंगे तो फिर भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। अच्छा होगा यदि अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने नियम को स्थिर कर लिया जाए और निश्चित रूप से इस व्रत का पालन हो। इससे आध्यात्मिक जीवन अग्रसर अग्रसर होगा। एकादशी के दिन उपवास करना। ओके, ठीक है, मतलब एक माता एक जी करके एक शुरू कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है ये 7वां है 8वां है 7th वन। सातवां है कोई? तो 7वां बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम वही स्वीकार करें जो कि जरूरी हो। तो रिसाइडिंग इन सेक्रेट प्लेस या फिर धाम में निवास करने में अभी हमने ये भी देखा कि वहाँ बताया गया है अलग धाम में निवास करने के साथ साथ जहाँ पे भी पवित्र नदी है, स्पेशली गंगा जी की बात की गई है, गंगा जी किनारे रहते हैं, तो वो भी धाम के में निवास करने के समान बताया गया है। अगर हम गंगा जी किनारे निवास करते हैं तो जिनका घर गंगा जी किनारे है बहुत ही भाग्यवान है, आप धाम में रह रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि वही स्वीकार करना जो कि हमें जरूरी हो और जो जरूरी नहीं है उसे हम अस्वीकार कर देना। तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत कुछ स्वीकार करना स्टार्ट कर देते हैं जो कि जरूरी नहीं होता है और फिर उसको लेके चिंताएं बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों कहा गया शास्त्र में जितना जरूरी उतना ही स्वीकार करें, क्योंकि जरूरत से अधिक हम अगर स्वीकार करेंगे कुछ भी तो वास्तव में क्या होगा, हमारी चिंता भगवान से पे ना होकर के उन सामानों पे बढ़ जाएगी। इसलिए जरूरत से अधिक कभी भी रखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जमा होगी सामान तो हम और अधिक लालच बढ़ता जाएगा। लालच बढ़ने का एक मेन कारण है कि हम सामानों को, जो भी चीज होती है उनसे हम थोड़ा सा आकर्षण बढ़ाते हैं, हल्का सा आकर्षण बढ़ाते हैं, इतना नहीं इतना कर लेते हैं, तो उससे वो लालच बढ़ते 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 बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो 5वां जो था आपका वो ये था, इसके जस्ट ऊपर अगर आप जाएंगे तो 5वां जो था वो था कि भगवान के लिए हमें जो भी भौतिक चीजें हैं, उसको छोड़ना, और इस वाले बताया गया है कि उतना ही स्वीकार करना जितना कि आवश्यक हो, उससे अधिक स्वीकार नहीं करना। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रश्न कि नहीं का इन दोनों वाले पॉइंट से? तो पूछ सकते हैं, फिर हम आपको करेंगे। कोई प्रश्न कि नहीं का? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपने कहा कि स्वीकार करना, तो क्या इसका मतलब इनकम से है या किस चीज से? बेसिकली क्या चीज स्वीकार करना है? कि जैसे हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, और ये हमारा फर्ज भी है। तो हमने अच्छी पढ़ाई करी, फिर या अच्छी जॉब करे, अपनी जॉब को अच्छे से करे, तो फिर उसमें हमें जो भी इनकम होती है तो क्या हमें उसे मतलब उतना ही जरूरत नहीं है, स्वीकार? अगर भगवान की सेवा के लिए जरूरत नहीं है, स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसे एक बार आप सब यहाँ माताएं हैं, तो कुछ माताएं कुछ प्रभु जी हैं, माताओं को थोड़ा ये अटपटा लगेगा, लेकिन ये सच्चाई सच्चाई है। भक्ति विकास स्वामी महाराज जी के पास एक डिसाइपल पहुंची जो डॉक्टर थी, और उनके पिताजी भी डॉक्टर थे। तो वो दोनों पहुंचे भक्ति विकास स्वामी महाराज जी के पास। तो अ, उनके फादर ने कहा कि मेरी बेटी भी डॉक्टर है और यहाँ पे दीक्षा लेनी चाहती है। तो महाराज ने कहा, क्या फायदा डॉक्टर बन के, बेलना तो रोटी ही है। तो अभी जरूरत नहीं है, अगर मालूम है कि भक्ति करना है, भगवान के धाम जाना है,
तो डॉक्टर बनने की जरूरत ही क्या है। हम अच्छा है कि क्या करें, भगवान की सेवा में ध्यान लें, बहुत सारी जो बाकी चीजें हैं वो सीखें। पिता डॉक्टर हैं, है ना, घर से अच्छी फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, तो फिर अच्छा है कि हम क्या करें, भक्ति की चीज को सीखें और भक्ति मिले। तो वो माता जी डॉक्टर थी, लेकिन डॉक्टर छोड़ करके वो गांव में चली गई थी। मतलब जो फार्म हाउस होता है, फार्म कम्युनिटी, वहां जा करके वो भक्ति की प्रैक्टिस कर रही थी, भक्तों को गाइड कर रही थी, भक्ति की चीज सिखा रही थी। मेडिकल छोड़ी थी। हमारे मंदिर में कई सारे भक्त हैं जो डॉक्टर हैं, लेकिन ब्रह्मचारी हैं, है ना। तो इस एंगल से महाराज जी ने कहा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जरूरत नहीं है। मान लो अभी मैं ब्रह्मचारी हूँ, बोले मेरे को एमबीए करना है। क्यों भाई, क्यों एमबीए करना है? जरूरत नहीं एमबीए करने, मैनेजमेंट करने की। नहीं नहीं, मंदिर में बहुत मैनेजमेंट होता है, एमबीए कर लेता। तो जरूरत नहीं है। तो जो जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा उसके क्यों एफर्ट लगाना। ये चीजें अपने आप हम सीख सकते हैं। भक्ति, कृष्ण भक्ति कैला सर्व काम के तो होई। भगवान की भक्ति करते हैं तो सारे काम हमारे अपने आप पूरे हो जाते हैं। अलग से एफर्ट लेने की जरूरत नहीं होती है। एक भक्ति की तो भक्ति करते हैं तो मुझे अच्छा समझ सिंगर नहीं बन आता, सकते हैं, भक्ति अगर करते हैं तो सब अच्छा। तो फिर डॉक्टर नहीं बनेगा क्लास का कोई। रूल है माता जी, क्लास का रूल है, मैंने आज में बताया था आपको कि जब भी कुछ पूछना हो तो हाथ खड़े करते हैं, और जब स्पीकर बोलते हैं तो फिर हमें बोलना होता है ना। आप पास में आती है ना क्लास में। ठीक है, आगे से ध्यान रखिए। तो अभी कहाँ पे था मैं? हाँ, एमबीए के रिगार्डिंग मैं बोलूँ कि मैं एमबीए कर लूंगा तो अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएंगे। जरूरत नहीं है करने की। कृष्ण भक्ति कहले सर्व काम कृत होय, है कि नहीं। तो भगवान की भक्ति करते हैं तो सारा काम अपने आप पूरा हो जाता है। तो कृष्ण भक्ति करते हैं तो अच्छा सिंगर बन सकते हैं अपने आप ही, है ना। अच्छा मैनेजर बन सकते हैं, अच्छा पति बन सकते हैं, अच्छा पत्नी बन सकते हैं। तो अलग से पत्नी का कोर्स नहीं करना, मेरे को पत्नी का कोर्स करना है, पति का कोर्स करना है। तो जरूरत नहीं है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो सारे गुण अपने आप अंदर आ जाते हैं। तो भक्ति सबसे टॉप में जाएगा। अगर 100 रुपए का नोट है, 10 भी होगा, 20 भी होगा, 30 भी होगा, तो अलग से इंडिवर करना है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, हाँ, संसार, संसार की जो विद्या है ये क्या है, जड़ विद्या। ये माया और वैभव है। माया का वैभव मतलब ऐश्वर्य है। वो आपको बांधेगा, जड़ में बांधेगा, पास में बांधेगा, रस्सी से बांधेगा, ये जड़ विद्या। तो इस रिगार्डिंग में कहा जा रहा है कि हमें एक्स्ट्रा नहीं एफर्ट करना है, जितना जरूरत है उतना ही पढ़े। मालूम है कि हाँ चलो ग्रेजुएशन से ग्रेजुएशन कर लेंगे तो फिर हमारा फैमिली लाइफ और भक्ति लाइफ चल जाएगा, फिर तो उतना ही करें। क्या जरूरत है कि हम जाके पीएचडी करें, भक्तों का संग छोड़ दें। नहीं, मालूम है कि तो 50 साल की नौकरी लगी तो जीवन चलेगा अच्छा से, तो नहीं नहीं मैं तो करोड़पति बनूंगा फिर भक्ति करूंगा। तो यहाँ पे इस एंगल से कहा जा रहा है। ठीक है, आप प्रश्न पूछिए, किन्हीं का प्रश्न है तो। यस सोनल माता जी, आपका हाथ पूरे क्लास में खड़ा ही है, नीचे हुआ ही नहीं है। जी पूछो। भूल गई थी। प्रभु जी मतलब मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया कि जैसे अभी कोई डॉक्टर्स अगर नहीं बनेंगे तो फिर इलाज कैसे होगा बीमार लोगों का। हाँ, डॉक्टर नहीं बनेंगे इलाज कैसे होगा? तो वही माता जी सबका इलाज करेंगे क्या? या आप ही बनोगे डॉक्टर, भी इलाज होगा, बाकी इलाज नहीं होगा क्या? डॉक्टर नहीं थे वो माता जी, डॉक्टर नहीं थी, या कोई और डॉक्टर नहीं था तो क्या इलाज नहीं हो रहा था? ये हम सोचते हैं कि हम बनेंगे तो ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। भगवान अगर आप जिसको मारना चाहें तो दुनिया के सारे डॉक्टर लग जाए फिर भी नहीं बच पाएगा। जिसको बचाना चाहें तो बिना डॉक्टर के बच जाएगा। मारे कृष्णा, राखे कृष्णा, मारे। तो ये सब बातें हम तब बोलते हैं जब हमारे पे हमें भगवान विश्वास नहीं होता है। मुर्गी नहीं खाएंगे प्रभु जी तो क्या होगा? मुर्गी की संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए मुर्गी खाते हैं। तो ये सब जो है बातें जो हम करते हैं ना, ये सब बात इसलिए करते हैं कि हमें भगवान पूरा विश्वास नहीं होता है। भगवान विश्वास है तो हम शास्त्र में जो कहा गया है उसमें हम विश्वास अपने आप कर लेते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है किन्हीं का? नहीं मेरा मतलब था प्रभु जी कि अगर सारे मतलब डिवोटीज में हायर पोस्ट के लिए नहीं ट्राई करें, आपका यही है ना कि जो हायर पोस्ट है वो नॉन डिवोटीज का वो काम कर लेंगे, डॉक्टर वगैरह का जो नॉन डिवोटी है वो कर लेंगे और हम ये लोग मैंने भक्ति कहा पे था फोकस करें। कि हाई पोस्ट के लिए अप्लाई ना कर, मैंने कहा ऐसा?
जरूरत है तो कर सकते हैं, यहाँ लिखा क्या है आप पढ़ो, क्या लिखा है? जितना जरूरत है उतना स्वीकार करें। तो जरूरत है अगर कि कम्युनिटी के लिए डॉक्टर चाहिए और भक्त को डॉक्टर बनना है, और गुरु अभी आदेश दे रहे हैं कि नहीं आप जाकर डॉक्टरी कीजिए। जैसे हमारे बेड़े समय प्रभु जी आते ओके। थे, अमल कृष्णा को आप सर्च करेंगे इंटरनेट के ऊपर तो अभी द्वारका में रहते हैं, तो हमारे सेंटर बेड़े टाइम होते थे जी। तो उनको महाराज जी ने कहा कि आप पीएचडी कीजिए, आप प्रोफेसर बनिए, आप शादी कीजिए ना। वो हमारे साथ ही रहते थे। तो वो अभी उनकी बेटी है, वो उनको रसिया से पूरे वर्ल्ड वाइड उनको जूनियर साइंटिस्ट का अवार्ड मिला अभी। तो वो जेएनयू में प्रोफेसर है। तो वो किए, उन्होंने पीएचडी किया। वो तो चाह रहे थे मैं रुक जाऊं, बीटेक करके मैं रुक जाऊं। महाराज ने कहा कि आप पीएचडी किए, तो पीएचडी किया, जूनियर साइंटिस्ट का अवार्ड मिला इनको, है ना। तो ऐसा नहीं कार्य मत नहीं करना चाहिए, नेगेटिव नहीं देखना चाहिए। तो कब करना चाहिए? जरूरत है तो। महाराज ने कहा आप करो। देखा कि हाँ ये इंटेलिजेंट है और ये करेंगे तो अच्छा करेंगे, तो ठीक है, कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल में अलग अलग होता है, तो जो सो कहा जाए तो करना चाहिए। ठीक है। और क्या प्रश्न किन्हीं का? मतलब मीन्स गुरुजी बताएंगे ना कि जरूरी है कि नहीं। अंडरस्टूड। ठीक है प्रभु जी। हाँ, अपनी इच्छा रखें हम, लेकिन हम अपने जो जो मेंटर हैं, गाइड हैं, काउंसलर हैं, दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, उनसे आदेश लेके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूँ। हम अपनी लाइफ के बारे में खुद ही डिसाइड अच्छे से नहीं कर पाते, तो जो हमसे ऊपर हैं वो अच्छे डिसाइड कर पाते हैं क्या हम ओके। आगे बढ़ते हैं। इस यहाँ तक कोई प्रश्न है कि नहीं का? अधिक स्वीकार नहीं करने तक। ठीक है, आगे कौन पढ़ना चाहते हैं? सोन माता की हाथ नीचे कर दो आप। प्रभु जी, आपने राजीव हाथ प्रभु, ऊपर करके रखा राजीव। हुआ है आपके में से। ओके। एडमिन कौन है? वो हैंड बिलो हैंड ऊपर ये वाला आप देख सकते हैं। राजीव प्रभु पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए। हाँ हाँ प्रभु जी, उन्होंने हैंड रेस किया था। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद करना प्रभु जी, कहाँ से स्टार्ट करना है? एक एकादशी के दिन उपवास क्लियर करना। जी प्रभु जी, उसमें फोटो थोड़ा क्लीन नहीं आ रहा है फर्स्ट वाला। ओके, भागवत जिनको क्लीन आ रहा है वो क्लास पढ़िए, टाइम भागवत बहुत पापों कम से है। मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में अगर सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में आग्रह होता है। श्रद्धा तथा प्रेम बढ़ाना है। एकादशी के दिन उपवास करने वाला असली कारण है शरीर को शरीर की आवश्यकताओं को कम करना और कीर्तन या अन्य ऐसे ही कार्यों से अपने समस्या को भगवान की सेवा में लगाना। उपवास के दिन गोविंद की लीलाओं का स्मरण करना और उनके पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करना सर्वश्रेष्ठ होता है। हम्म। तो जी प्रभु एकादशी जी। का यहाँ महत्व बताया गया है। एकादशी भगवान को बहुत ही प्रिय है ना। हम सबको कई सारे दिन प्रिय होते हैं। हमारा बर्थडे प्रिय होता है, या फिर हमारे मदर फादर का एनिवर्सरी है वो प्रिय होता है, ब्रदर का सिस्टर का बर्थडे है वो प्रिय होता है ना। तो वैसे ही भगवान को एकादशी प्रिय है। क्यों? क्योंकि भगवान को एकादशी तिथि इसलिए प्रिय है क्योंकि भगवान को एकादशी प्रिय है। क्यों एकादशी प्रिय है? क्योंकि एकादशी ने ये भार लिया कि मैं जो अभक्तगण है, जो पाप करते हैं, उनके पाप को मैं क्या करूंगी? खत्म करूंगी। तो इसलिए जब उसने ये कहा, भगवान की एक भक्त जो इस तरह से प्रचार कर रहा है, सॉरी कर रही है, तो भगवान उनसे बड़े प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने उस दिन को स्पेशल डे बना दिया, एक नहीं, क्योंकि भगवान की करुणा शक्ति, करुणामयी शक्ति, या फिर भगवान का जो दया शक्ति है वो बाहर आती है एकादशी के रूप में। तो उस दिन को भगवान ने कहा ये मेरा फेवरेट डे होगा, और इस दिन जो भी मेरे लिए ऑस्टेरिटी करेगा और उपवास करेगा। उपवास या ऑस्टेरिटी का मतलब क्या होता है? भगवान को स्पेशल टाइम देना। तो आप किसी को स्पेशल टाइम दोगे तो वो आपको लाइक नहीं करेगा,
ऑब्वियसली ही करेगा, है कि नहीं? क्योंकि आप उनको अधिक समय दे रहे हैं। उपवास का मतलब कि हम बाकी चीजों से ध्यान हटाएंगे, उस दिन फास्टिंग करके हम भगवान पे अधिक ध्यान लगाएंगे। तो इसलिए भगवान हमसे अधिक प्रसन्न होते हैं जो हम फास्टिंग करते हैं। और वो दिन बहुत स्पेशल बताते हैं भगवान, इस दिन जो भी मेरे लिए फास्टिंग करेगा तो क्या करूंगा, मैं उसके सारे पापों को हर लूँ। तो पापा जिसने यहाँ पे कह भी रहे हैं, तो उस दिन क्या करना चाहिए, हमें अधिक से अधिक स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए भगवान के बारे में। तो भगवान हमसे वास्तव में प्रसन्न होते हैं। कम खाना है, कम सोना है, और क्या करना है फिर, भगवान के अधिक के नाम अधिक लेना है। हम प्लान कर लें, एकादशी में हमारा अपना कुछ प्लान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस 25 माला कर लिए, हाथ झाड़ लिया, हो गया छुट्टी। ये तो मैं आचार्य ने दिया है कि ठीक है आप ये कर लो, पर खुद भी प्लान कीजिए एकादशी में मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा। तो ऐसा करते हैं कि एकादशी के दिन मैं 1 घंटा जरूर पढ़ूंगा, है ना। मैं 25 नहीं, मैं 32 माला करूँ। एकादशी के दिन मैं मंदिर जाऊंगा, एकादशी में मैं भक्तों को सेवा करूँ, एकादशी के दिन मैं ग्रंथ वितरण करूँ, एकादशी के दिन मैं स्पेशल कुछ लीलाओं का श्रवण करूंगा, है ना। इस एकादशी के दिन मैं गुरु महाराज के लेक्चर सुनूंगा। उस दिन बैठ के 1 घंटा लगातार सुनूंगा लेक्चर, क्योंकि अभी अब था ना, ऊपर आया था कि श्रवण करना भक्ति के एक महत्वपूर्ण कार्य में आता है, श्रवण करना। जिन गुरु से हम दीक्षा लेते हैं उनका श्रवण करना, ये भी भक्ति के 5 अंगों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें एकादशी में ये ऐड कर ले, एकादशी को मैं दीक्षा गुरु के लेक्चर्स का श्रवण करूंगा, करूंगी 1 घंटे बैठ कर। तो ऐसे हम कुछ एक्स्ट्रा भी एफर्ट लगाएं एकादशी के दिन, तो ये उपवास में माना जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वट वृक्ष को नमस्कार करना, पर ये कौन करना चाहिए? प्रभु जी मैं पढ़ लूं? हम्म। हाँ। वट वृक्ष को नमस्कार करना, स्कंद पुराण में आदेश है कि भक्त को चाहिए कि वह तुलसी तथा आंवला के वृक्षों को जल अर्पित करे। उसे चाहिए कि गायों तथा ब्राह्मणों का आदर करे और नमस्कार तथा ध्यान द्वारा वैष्णव की सेवा करे। इन सारे कार्यों से भक्त के पूर्व जन्म के पाप कर्मों के फलों में कमी आएगी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ये स्पेशल वृक्ष होते हैं। स्पेशल वृक्ष मतलब जैसे वट वृक्ष का एग्जाम, मैंने वट के वृक्ष की एक आपको स्टोरी सुनाई थी शायद, पता नहीं आप लोगों को। महाप्रभु जब भी गए, सॉरी, हाँ, महाप्रभु भी जब गए यात्राओं में, और भगवान राम भी जब गए यात्राओं में, तो भगवान राम की स्टोरी में आया था ये बात। आप लोग सुनाया था पहले ये बात? नहीं सुनाइए। तो राम जी जब यात्राओं में गए, वनवास में गए, तो जब भी जहां भी रुके भगवान राम, तो कभी गांव में नहीं गए, कभी शहर में नहीं गए, वो हमेशा गांव शहर से बाहर रहे, जंगलों में ही गए। वनवास दिया था उन्होंने, तो जंगलों में कहाँ रहते थे वो? गुफाओं में भी नहीं रहा हूँ, चलो गुफाओं में मैक्सिमम टाइम पे वो वट वृक्ष में, कभी कभी गुफाओं में रहे। जैसे वहां पे सुग्रीव के पास गए थे, वो पहाड़ था, पहाड़ में उन्होंने गुफा में रहा था 4 मास के दौरान। वैसे इन जनरल जब राम जी जहां भी रुके हैं वो वट वृक्ष के नीचे ही रुके हैं। तो वट वृक्ष क्यों? वट वृक्ष इसलिए क्योंकि वट वृक्ष शिव जी को बहुत ही फेवरेट है, और शिव जी कौन है? भगवान के भक्त हैं। तो बताते हैं इसलिए भगवान इन स्पेशल वृक्षों को बहुत ही केयर करते हैं। तो तुलसी माता कौन है? साक्षात तुलसी महारानी है, तुलसी देवी। तो इसलिए कुछ स्पेशल वृक्ष हैं। केला का भी कई वर्णन आता है, शुभ में माना जाता है। आंवला, आंवला कौन है? आंवला भगवान ब्रह्मा जी की आंखों से, जब भगवान ब्रह्मा जी ने देखा कि सारे लोग जो है बहुत ही कष्ट भुगत रहे हैं, तो भगवान ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू गिर गया। तो उस आंसू से बताते हैं कि आंवला वृक्ष बनो। आंवला बहुत ही आयुर्वेदिक है। अगर आप आंवला डेली सेवन करते हैं तो शरीर की सारी बीमारी भाग जाती है। तो ऐसे जितने वृक्ष हैं, चाहे वट वृक्ष क्या करते हैं, वट वृक्ष में 24 आवर ऑक्सीजन सप्लाई होता है। तो ऐसे ही स्पेशल वृक्ष हैं, तो इन वृक्षों का हमें स्पेशल सम्मान करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं संसार में, लेकिन स्पेशल लोग होते हैं, दिखेंगे आपको 2 हाथ 2 पाँव वाले, लेकिन उनमें स्पेशलिटी होती है। जैसे बताया गया गुरु के बारे में, गुरु दिखते हैं 2 हाथ है 2 पाँव है हमारी तरह, लेकिन स्पेशल है। वैसे ये भी जो वृक्ष है स्पेशल है, इनका स्पेशल सम्मान करना चाहिए। तो ये भक्ति के 8 महत्वपूर्ण अंगों में एक आता है। ठीक है, हम लास्ट लेते हैं आज का, और ये कौन पढ़ना चाहिए? 9वां।
या एक और 10 कर लेते हैं। साधना माता जी पढ़ रही थी। ओके, साधना माता जी, देन निकुंज माता जी। ठीक है। Okay, Prabhu. Prabhuji, just increase the font, Prabhuji. Scroll. अभक्तों का संग त्याग श्री कृष्ण जो विमुख एडमिन है हम जन ब्लॉक कर त्याग। दीजिए, मतलब म्यूट कर दीजिए बाकी। एक बार चैतन्य महाप्रभु के एक गृहस्थ भक्त ने उनसे पूछा था कि एक वैष्णव का सामान्य सामान्य आचरण क्या है। इस पर भगवान चैतन्य ने उत्तर दिया था कि वैष्णव को चाहिए कि वह भक्तों का संग सदा त्याग दे। फिर उन्होंने बतलाया कि अभक्त 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो कृष्ण की श्रेष्ठता के विरोधी हैं और दूसरे वे जो अत्यंत भौतिकतावादी हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग भौतिक भोग में लगे रहते हैं और भगवान की श्रेष्ठता के विरोधी हैं, वे अवैष्णव कहलाते हैं और इनकी संगति में सदैव वचना चाहिए। कात्यायन संहिता में कहा गया है कि यदि किसी को लोहे के पिंजड़े में या दधकती अग्नि में रहने के लिए बाध्य किया जाए तो उसे यह स्थिति स्वीकार कर लेनी चाहिए, किंतु उन अभक्तों के साथ रहना स्वीकार नहीं करना चाहिए जो भगवान की श्रेष्ठता के सर्वथा विरुद्ध है। विष्णु रहस्य में भी इसी तरह का कथन है कि मनुष्य भले ही सर्प, व्याघ्र या मकर का आलिंगन कर ले, किंतु ऐसे व्यक्तियों की संगति न करे जो विभिन्न देवताओं के उपासक हैं और भौतिक इच्छा के वशीभूत हैं। शास्त्रों का आदेश है कि यदि किसी को कुछ भौतिक लाभ की कामना है तो वह किसी देवता की पूजा कर सकता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई राग्नावस्था से मुक्ति चाहता है तो उसे सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। इसी तरह यदि अच्छी पत्नी चाहिए तो वह भगवान शिव की पत्नी उमा की उपासना करे और उच्च शिक्षा के लिए सरस्वती की पूजा करे। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में विभिन्न भौतिक इच्छाओं के अनुसार समस्त देव उपासकों की सूची मिलती है, किंतु ये सारे उपासक भले ही वे उत्तम देवभक्त प्रतीत होते हो तो भी अभक्त ही माने जाते हैं। इन्हें भक्त नहीं माना जा सकता। मायावादियों का कहना है कि मनुष्य भगवान के किसी भी रूप की पूजा कर सकता है और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हर प्रकार से वह उसी गंतव्य को प्राप्त होता है। किंतु भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक अंततः उन्हीं देवलोकों को प्राप्त होंगे, किंतु जो भगवत भक्त हैं वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। इस तरह ऐसे व्यक्तियों की जो देवताओं के उपासक हैं, गीता में भर्त्सना की गई है। यह कहा गया है कि ऐसे लोग कामवासनाओं के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं, जिससे वे विभिन्न देवताओं की पूजा करने लगते हैं।
अतएव विष्णु रहस्य में इन देव 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 प्रजकों की कठोर निंदा यह कहकर की गई है कि ऐसे व्यक्तियों की अपेक्षा अत्यंत हिंसन पशुओं के साथ रहना श्रेयस्कर है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। सो आपने देखा यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट दिया गया है कि हम अभक्तों का संग ना करें। तो अभक्त कौन है, अभी बताया अभी इसमें तात्पर्य बाबा जी बता रहे हैं, कौन बताएंगे, हम लोग पहचान पाए कौन है अभक्त? बताइए राधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ प्रभुपाद जी भौतिकवादी जो भौतिक संसार के कामों में लगे रहते हैं या उन्हीं की चर्चाएं करते हैं, कपड़े गहने या मकान दुकान ऐसे उनका संग, और दूसरा भी जो देवताओं की पूजा करते हैं किसी विशेष के लिए, जैसे सरस्वती माँ की पूजा करते हैं बुद्धि के लिए, या अच्छी पत्नी के लिए पूजा करते हैं, माँ पार्वती के लिए, ऐसे भी मतलब एक एक देवता ये दोनों एक की जो कैटेगरी में पूजा आ गए, करते हैं उसको। ये दोनों एक जी कैटेगरी में आ जी गए, प्रभु जी। दोनों भौतिकतावादी हैं, जी बहुत सारी चीजों में आ सकते अच्छा हैं, दो। देवताओं से मांगते हैं कुछ। तो और कोई जी प्रभु जी। किनको कह रहे हैं? ये तो है एक अभक्त ये हाँ वाले हैं जो भौतिक हाँ जमा सकते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं। और कौन है? प्रभु जी, मैं बोलना हाँ हाँ बोलिए, कौन प्रभु कौन? जी, दो प्रकार के अभक्त बताए गए हैं। पहला हम्म अभक्त वो है जो कि श्री कृष्ण भगवान या विष्णु तत्व के को श्रेष्ठ न माने। दूसरा हम्म जो भौतिकवादी चिंतन हमेशा करता रहे। हाँ, तो आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य बताएं, दो प्रकार के भक्त होते हैं। पहला कौन? पहला जो भगवान की श्रेष्ठता को नीचे कर दे कि भगवान भगवान ही नहीं, उसको कहते हैं मायावादी, सब माया है, हम भगवान बन जाएंगे। तो ऐसे लोग होते हैं जो भगवान को भगवान नहीं मानते। पहले प्रकार के अभक्त हैं, ये बहुत खतरनाक है, जो भगवान को भगवान नहीं मानते, है ना। ये बोलते तुम ही भगवान बन जाओगे, कोई और भगवान है, भगवान होते ही नहीं, मायावादी। इनका संग कभी नहीं कीजिए, महाप्रभु ने बहुत सचेत किया है, मायावादी का संग कभी भक्तों को नहीं करना चाहिए। तो एक तो मायावादी है, दूसरा कौन है? जो वैसे लोग जो कि मायावादी तो ये मानते हैं भगवान को, देव सबको मानते हैं, लेकिन बहुत ही भौतिक में आ सकते हैं, बहुत ही सारी भौतिक इच्छाएं हैं, और भगवान से बिजनेस करते हैं। विष्णु जी के पास भी जाते इसलिए जाते हैं, कुछ डिमांड लेकर के ही जाते हैं। भागवतम वर्णन है, कोई विष्णु जी के पास भी जाता है ये डिमांड लेकर के, ये भी देवता के समान ही है, हमें कुछ पूरा कर देंगे। तो विष्णु जी उनको भी देवता के समान ही कुछ ना कुछ दे करके टला डाल देते हैं। तो दो प्रकार के भक्ति, इनका हम कभी सही नहीं करना चाहिए। और इतना यहाँ पे कठिन बताया गया है दंड के रूप में, या इतना मतलब नुकसानदायक है कि आप बाघ का संग कर लीजिए, सांप का संग कर लीजिए, बाघ को गले लगा लो, सांप को गले लगा लो, है ना, आग में कूद जाओ, या उनके आग की घेरे में चले जाओ, लेकिन उनके संग में कभी मत करो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है कि हम कभी भी भक्तों का संग नहीं करें। जब भी आपको ऐसा कभी मिलता है, भक्ति बचानी है, तो हमें उनके संग से बचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चर्चा कर ली भक्तों के संग तक। नेक्स्ट है आपका, वो है बहुत सारे डिसाइपल्स नहीं बनाना, बहुत सारे मंदिर नहीं बनाना, बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ना। तो 3-5 हो गया है, तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, मेरी कुछ और भी एंगेजमेंट है आगे, तो आज मुझे बस टाइम कम है। तो 5 मिनट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, या 2-3 मिनट। तो नेक्स्ट टाइम हम इसको ये सारे दिन तक करके थोड़ा पास करें, ठीक है। कोई प्रश्न है किन्हीं का? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? यस मनमोहन को। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, जैसे भौतिक जो चिंतन में लगे रहते हैं उनसे हमें अभक्तों का उनका संग नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर हम अपने चिंतन की तरफ देखते हैं तो भी तो हमें दिखता है कि हम खुद भी भौतिक चिंतनों में लगे रहते हैं। ज्यादा कृष्ण हम्म चिंतन से ज्यादा तो हमारा मैक्सिमम 90% टाइम भौतिक चिंतन में लगा रहता है। तो वो हम्म, भी एक तरीके का तो संग ही हो रहा है प्रभु जी, फिर उसका वो त्याग कैसे ऑब्वियसली करें? हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसलिए हमें कभी अपने मन का संग नहीं करना चाहिए, है ना। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अभी भागवतम में प्रहलाद महाराज के पाठ में ये बात है
प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, अपने पिताजी को कह रहे हैं, इस आपका दुश्मन पूरा संसार नहीं है, आपका दुश्मन तो आपके अंदर ही बैठा है। कौन है आपका दुश्मन? दुश्मन आता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये 6 प्रकार का दुश्मन है। ये वास्तव में रियल दुश्मन है। ये बाहर के दुश्मन से बहुत ऊपर, बहुत ही ऊपर है। ये हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा हमें नीचे गिराते रहते हैं, हमेशा हमें तंग करते रहते हैं, एवरी टाइम, हर क्षण हमारे साथ रह के हमें नीचे धकेलते रहते हैं। तो जो दुश्मन क्या करता है, नीचे गिराना चाहता है। तो जो हमें नीचे गिराना चाहता है, चाणक्य पंडित का कोट है बड़ा सुंदर। चाणक्य पंडित कहते हैं, जो आपको नीचे गिराना चाहता है मतलब वो आपसे खुद ही नीचे है। उससे उससे क्या दोस्ती करना है आपको? जो आपको नीचे गिराना चाहता है, तो नीचे कौन गिराएगा? जो नीचे, वही तो नीचे गिराएगा ना। गुरु क्या करते हैं? गुरु उठाते हैं। गुरु आपसे ऊपर है, लेकिन जो आपका टांग खींच रहा है, जो आपको नीचे गिराना चाहता है, वो तो आपसे नीचे है। तो क्यों उसे सर्विस करना? वो तो ऑलरेडी नीचे है आपसे, है कि नहीं? तो वैसे ही यहाँ पे जो आपका प्रश्न है कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, सबसे बड़ा अभक्त कौन है, सबसे बड़ा अभक्त हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, हमारा मन। तो कभी इसका संग मत कीजिए। मन जो बोले, जो हमारा साधक का स्टेज है, अभी जो हमारा साधना का स्टेज है, इस स्टेज में बताया गया है, मन जो बोले जस्ट उसके अपोजिट करो। तो लात जूते मार के उसको सीधा रखो। कभी मन की मत सुनो, सुबह शाम दोपहर रात, कोई मत सुनो। मन बोले सो जा, मन बोले उठ जाओ, मन बोले ज्यादा खा, कम खाएंगे। मन बोले कम खा ले, ज्यादा खाएंगे। तो मन जो बोले जस्ट उसके अपोजिट करना चाहिए। लेकिन हमारा मन जो है बिल्कुल बिल्कुल अभी रावण और कंस की मेंटलिटी। तो हाँ, आपका प्रश्न अच्छा है, इसलिए मन का संग कभी मत कीजिए, मन को हमेशा इग्नोर कीजिए, और साधु, गुरु, शास्त्र का हमें संग करना चाहिए। मन कितना ही बोले ये कर ले वो कर ले, नहीं मानना चाहिए उनकी, तो हम भक्ति में रह पाएंगे। क्लियर है? कहाँ गए? यस मनमोहन प्रभु। प्रभु। यस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट निकुंज माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, हरे कृष्ण। पिछले श्लोक में ये बताया है कि स्कंद पुराण में आदेश है कि भक्तों को चाहिए कि वे तुलसी और आंवले के वृक्ष में जल अर्पित करें। तो प्रभुपाद जी ने तो जो नियम बनाए हैं उसमें तो हम तुलसी को रेगुलर जल देते हैं, तो क्या हम्म, आंवले को भी रेगुलर देना चाहिए, कंपलसरी है क्या? अगर आपके घर में है तो आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि घर से 2 किलोमीटर दूर है, 4 दूर है आमला का वृक्ष, आप जा रहे हैं डेली पानी देने के लिए। तो यहाँ पे नीचे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इससे क्या होता है, हमारे पाप खत्म होते हैं। तो अगर घर में ऑप्शन है, आंवला का वृक्ष आपने लगा रखा है तुलसी जी के साथ ही, तो ठीक है, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे होगा क्या, हमारे पाप खत्म होते हैं। पाप खत्म होगा तो क्या होगा, हम भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर कर पा रहे हैं तो अच्छा है, बट ऐसा नहीं कि हम 16 माला छोड़ करके, भगवान की सेवा छोड़ करके हम आंवला में पानी दे रहे हैं। तो आंवला में पानी देने से ज्यादा जो महत्वपूर्ण हमें जो प्रोसेस मिला है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आंवला में पानी देकर पाप हमारे खत्म होंगे, लेकिन उससे अच्छा है कि अगर हम एक माला जप कर लें तो हमारे करोड़ों जन्म जन्म के पाप खत्म हो जाएंगे, है ना? तो अगर ऑप्शन है, मान लो घर में ही आंवला लगा, क्या जाता है, दे दो पानी, आपके थोड़े और पाप खत्म हो जाएंगे। तो हमें इसके लिए प्रैक्टिकल होना चाहिए। इसलिए कि हम आंवला वृक्ष ढूंढ रहे हैं, घर में लगा रहे हैं, उसी की सेवा कर रहे हैं। लेकिन तुलसी के लिए पापा ने रिकमेंड किया है, तुलसी में जल डेली देना चाहिए। हम्म, ठीक है माता जी, ओके। शांतला माता जी। Prabhuji, the participant, one of the participant name is MR there. So I texted Prabhuji. हाँ, They said who is this Minoti MR? sheet. Minoti sheet, they said, but their name Okay, is not there in the attendance sheet. okay, MINOTI. I texted them personally. They told like this, and the video also is off. And Vidya okay, Mataji always logs in with her name, but today she has logged in with different name. Vivo, right? So okay, her video Vivo. is on. I So, can make out. So I don't know who okay, is this Minoti sheet, ओके। MR. तो माता जी कह रही हैं कि कोई एमआर नाम से है, वो मिनोती माता जी हैं। तो ये कहाँ से हैं? ये वसंत इनक्लेव से हैं। नेहा माता जी अभी है, नेहा माता जी आप अपने नेहा कांटेक्ट से में रख लीजिएगा इनको। जी प्रभु जी, मैं ठीक है, नंबर सेव कर लूंगी इनका। जी आप जटा माता से कांटेक्ट करके इनका नंबर आप सेव कर सकती हैं। और रेगुलर जी आए प्रभु माता जी। जी, तो अगर रेगुलर 3-4 क्लास आएंगी तो फिर आप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और विद्या माता जी ने आज अपना कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, इसलिए वीवो लिखा हुआ है। विद्या माता जी का नाम बहुत सुंदर है, विद्या सरस्वती Daita. माता जी, क्या नाम है? पूरा Vidya नाम क्या है Daita. माता जी? दैत्या माता जी, ओके। तो माता जी आप भी नाम चेंज कर लीजिएगा अगली बार से, किन्हीं को बोल के चेंज करवा लीजिएगा।
वो ना प्रभु जी डिस हो गया था फोन, इसलिए प्रभु जी के फोन से ज्वाइन कर लिया अभी। अच्छा, वो जी के फोन ज्वाइन किया, ठीक है, ठीक, हाँ। डिस्चार्ज हो गया था। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई और प्रश्न किन्हीं का? ओके, नेहा माता जी का प्रश्न है, ले लेते हैं, ठीक है, पूछिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा तुलसी नारायणी जी के लिए बताया प्रभु जी। पार्ट ऑफ दिस मेरा प्रश्न ये है, मतलब टॉपिक से नहीं है, इससे कि जब हम तुलसी जी को तोड़ते हैं भोगा वगैरह